ड्रामा इंडस्ट्री सोसाइटी को बुरी तरह तबाह कर रही है। इन्हीं ड्रामास की वजह से सोसाइटी में रेट ऑफ डिवोर्सेस यानी कि तलाकें बढ़ गई हैं। ऑलमोस्ट हर 5 में से 3 लोग, चाहे वो मर्द है या फिर औरत, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखती हैं। वजह सिर्फ इन्हीं ड्रामों से इंस्पिरेशन है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री हर साल सैकड़ों ड्रामास प्रोड्यूस करती है जिनमें मर्द को लाचार, कमजोर, जालिम और बेवफा दिखाया जाता है। दूसरी तरफ इन्हीं ड्रामों में डिवोर्सेस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, चीटिंग, शक और जेलसी को कैजुअली दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामों में ही होता है, ऑलमोस्ट दुनिया के हर ड्रामा इंडस्ट्री में ये सब होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ पाकिस्तानी और इंडियन ड्रामा इंडस्ट्री की बात करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं 2 कंट्रीज के ड्रामास में बेगैरती को प्रमोट किया जाता है और इन्हीं 2 कंट्रीज के लोग सबसे ज्यादा इन्हीं ड्रामों से इंस्पायर होते हैं। आइए इस वीडियो में इन ड्रामास को एक्सपोज करते हैं कि ये किस तरह हमारी सोसाइटी के लिए कैंसर है। यहाँ मैं किसी एक ड्रामे को हाईलाइट नहीं करूंगा। आजकल जितने भी ड्रामे पाकिस्तानी या फिर इंडियन इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है वो इतने वाहियात हैं कि उनके बारे में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि खुदारा अपनी फैमिली को ऐसे ड्रामों से दूर रखें। ये ड्रामे सोसाइटी पर मेजर इम्पैक्ट रखते हैं। इन ड्रामास में डिवोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, चीटिंग, शक और जेलसी को प्रमोट किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी बुरी तरह तबाह हो रही है। ये सब कुछ आपने इर्द गिर्द होते हुए देखा होगा। इसके अलावा इन ड्रामाज में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को इतना घटिया बनाकर दिखाया गया है कि आजकल लोग अपनी बेटियों की शादी ज्वाइंट फैमिली में करने से डरते हैं। पहले जमाने में ड्रामास सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते थे, लेकिन कुछ ड्रामे ऐसे होते थे जो सोसाइटी की रियलिटीज पर बनाए जाते थे, जिनका सिर्फ मकसद सोसाइटी को एजुकेट करना होता था। बेसिकली जो ड्रामों का मकसद होता है वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोसाइटी को डेवलप करना होता है। लेकिन अगर ड्रामों में बेगैरती को खुलेआम दिखाया जाएगा तो उससे ऑब्वियसली एक बेगैरत सोसाइटी ही डेवलप होगी। ड्रामा इंडस्ट्री के जो सो कॉल्ड डायरेक्टर्स हैं वो उल्टा सोसाइटी को ही ब्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि जो सोसाइटी में हो रहा है वो वही दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं इन बेगैरतों से ये कहूंगा कि सोसाइटी के जो 90% लोग हैं वो इन ड्रामास को देखकर चल रहे हैं। इन ड्रामास में जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को फैशन बनाकर दिखाया जा रहा है उससे हमारी सोसाइटी तबाह हो रही है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज में 57% स्टूडेंट्स इस गंदे रिलेशन से वाबस्ता हैं। और जब इन बच्चियों की शादी घर वालों की मर्जी से होती है तो ये फिर बच्चियां खुश नहीं होती और एट दी एंड डिवोर्स हो जाती है। और इसके अलावा इन ड्रामास में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, डिवोर्सेस, शक, जेलसी को कैजुअली दिखाया जा रहा है। फीमेल एक्टर्स शादीशुदा होने के बावजूद अपने बॉयफ्रेंड से मिलती रहती हैं और अगर हस्बैंड को पता भी हो तो बेचारा कुछ नहीं कर पाता। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन ड्रामास में मर्द को कमजोर, लाचार दिखाया जाता है। और इसके अलावा कुछ ड्रामास में तो मर्द को कुछ जालिम, कुछ जानवर टाइप बनाकर दिखाया जाता है जो औरतों पर जुल्म करता रहता है, अपनी बीवी को मारता रहता है और अजीब ही कोई मेंटालिटी का दिखाया जाता है। इन ड्रामों में डिवोर्स के कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। हर छोटे से छोटे मसले का हल डिवोर्स बना दिया गया है। अगर हस्बैंड वेज है और बीवी नॉन वेज है तो इसका सिंपल सा हल है कि तलाक ले लो। मतलब क्या नॉनसेंस है ये। इससे आप सोसाइटी को क्या दिखाना चाह रहे हैं? अगर मियाँ बीवी में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो बैठकर सॉर्ट आउट करें। इसका ये हल तो नहीं है कि तलाक ले लो। 1 मिनट के लिए सोचें कि जब टीनेज गर्ल टीवी सीरीज में ये सब देखेंगी तो उन पर कितना बुरा असर पड़ेगा। आप सोच भी नहीं सकते कि इन ड्रामों में जो दिखाया जा रहा है वो आगे चलकर आपके बच्चों की पूरी मैरिज लाइफ तबाह कर देगा। इन सब ड्रामों ने लड़कियों के लिए मैरिज लाइफ इतनी मुश्किल बना दिया है कि आजकल लड़कियां शादी करने से डरती हैं और जो लड़कियां शादी करती हैं उन्हें शादी से पहले ही डिवोर्स का खतरा होता है, क्योंकि इन ड्रामों ने लड़की और लड़के का इस तरह ब्रेन वॉश कर दिया है कि शादी के पहले दिन से ही वो एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगते हैं। आजकल मोस्टली गर्ल्स सिर्फ इसलिए पढ़ाई करती हैं या फिर जॉब करती हैं कि खुदा ना खास्ता अगर फ्यूचर में उन्हें डिवोर्स हो जाए तो वो इंडिपेंडेंट रहें और किसी के मोहताज ना हो। अब आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ड्रामे सोसाइटी में कितना प्रिवेल हो चुके हैं। और फिर जब इन डायरेक्टर से सवाल होता है कि इस तरह के घटिया ड्रामे क्यों बनाए जा रहे हैं तो फिर ये कहते हैं कि हम हकीकत को दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये हकीकत दिखा नहीं रहे होते, ये हकीकत बना रहे होते हैं, यानी कि एक गंदी सोसाइटी डेवलप कर रहे होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि 90% कपल्स, जिनमें से मोस्टली गर्ल्स, जिनके लिए टीवी सीरियल्स की दुनिया ही असल दुनिया होती है, उनको जब ड्रामास में इस तरह दिखाया जाता है तो अंदाजा लगाएं कि उनकी मैरिज लाइफ कितनी बुरी तरह तबाह हो रही है। इस तरह के टीवी सीरियल्स का सोसाइटी पर इतना बुरा इम्पैक्ट है कि अंधरा यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक इन टीवी सीरियल्स में जो नेगेटिव चीजें दिखाई जाती हैं उनसे इंडियन वुमेन रियलिटी में इन्फ्लुएंस हो रही है। इनफैक्ट उसमें तो ये भी स्टेटेड है कि ऐसे सीरियल्स को देखकर लड़कियां अपने घर वालों के साथ भी सीरियल की तरह ही बिहेव करती हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तानी इंडस्ट्री ने सारे ही इस तरह के गलीज और गंदे ड्रामे बनाए हैं। ये कुछ ऐसे ड्रामे हैं जिन्होंने एक्चुअल में सोसाइटी को एजुकेट किया, जिसमें हिस्ट्री और रिच कल्चर को प्रमोट किया गया। ये कुछ ऐसे ड्रामे थे जिससे वाकई ही सोसाइटी को सीख मिली। अगर इस तरह के ड्रामे बनाए जाएं तो इससे हम एक्चुअल में अपनी सोसाइटी को सही वे में डेवलप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कॉमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।